जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का डिजिटल मंथन क्लासेस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और कब सरकार से पैसा मिलता है तथा क्लास 10th के फुल सिलेबस के बारे में जानेंगे और कितने नंबर पर डिस्ट्रिक्ट टॉपर कर सकते हैं आप और कितने नंबर पर प्रखंड में टॉप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तथा कितने नंबर पर आप स्कूल में टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तथा कितने नंबर पर आप पूरे बिहार में फर्स्ट यानी कि पहला स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी सब के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक जुनून हो जाएगा। देखने के बाद आपके अंदर एक जुनून हो जाएगा, ऐसा जुनून पैदा हो जाएगा कि आप भी बिहार बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट टॉप कर सकते हैं, बिहार टॉप कर सकते हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और डिस्ट्रिक्ट टॉप कैसे करेंगे इसके बारे में समझते हैं। बिहार टॉप कैसे करेंगे, स्कूल में टॉप कैसे करेंगे और जितने भी क्लास 10th का जो सिलेबस होता है उनके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए देर न करते हुए करते हैं शुरू। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो हमारा सिलेबस आ चुका है। सिलेबस में हम सबसे पहले हम आपको बताए हैं क्या। देखिए, मैथ में आपका 100 नंबर का होता है, उसके बाद साइंस में भी आपका 100 नंबर का होता है, इंग्लिश भी 100 नंबर पूछता है, उसके बाद सोशल साइंस में भी 100 नंबर होता है पूछता है, उसके बाद इंग्लिश में 100 नंबर होता है और संस्कृत में 100 नंबर का होता है। यानी कि टोटल आपका कितना हो गया, 600 नंबर हो गया। ठीक है, 600 नंबर यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को मिलाकर 600 नंबर हुआ। और इसमें जो है सो इंग्लिश को छोड़कर 500 नंबर में आप जितना नंबर प्राप्त कर सकते हैं उसके अनुसार आपको वह स्थान मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे और समझते हैं डिटेल में। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ के बारे में। ठीक है, मैथ्स के बारे में यानी कि गणित के बारे में समझिए। तो ऑब्जेक्टिव में आपका कितना क्या पूछेगा सो समझिए। ऑब्जेक्टिव में 100 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें से आपको किसी 50 को जवाब देना, यानी कि 50 को जो है सो उसमें उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, तथा वेरी शॉर्ट यानी कि लघु उत्तरीय जिसको बोलते हैं, उसमें आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लगभग। और उसमें से आपको जो प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर 2 नंबर का मिलेगा। ठीक है, यानी कि 10 क्वेश्चन का लगभग आपको जवाब देना पड़ेगा, यानी कि कितना हो गया, 20 नंबर हो गया। उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 10 को पूछा जाएगा। ठीक है, 10 में से आपको कितना जवाब देना है, 5 जवाब देना है। वो टोटल कितना रहेगा, 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 15, ये हो गया। उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होगा, ठीक, उसमें से 4 लगभग प्रश्न रहेंगे और उसमें से आपको 2 को जवाब देना है, 5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा। ठीक है, उसके बाद वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको लगभग 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर बार जो है सिलेबस चेंज होते रहता है। ठीक है, मैं 23 से 24 यानी कि 24 में जो एग्जाम देंगे उनके लिए हम डाटा बनाए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका पैटर्न आ सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देख सकते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन इसमें जवाब देना पड़ेगा, वो भी कितना रहेगा, 5 नंबर का रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि 2 क्वेश्चन पूछेगा, यानी उसमें से एक को जवाब देना है। ठीक है, टोटल आपका कितना हो गया, 100 नंबर हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका साइंस यानी विज्ञान। ठीक है, विज्ञान के बारे में समझिए। ठीक है, तो इसमें आपका जो है सो ये हो गया कितना, ऑब्जेक्टिव टाइप का 80 प्रश्न रहेंगे, उसमें से कितना 40 को जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न कितना रहेगा, 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में रहेगा, जितना भी लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, इस टाइप का रहेगा। ठीक है, तो उसमें से आपका कितना, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप। ठीक है,
वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन रहेगा उसमें से कितना 12 क्वेश्चन और पूछा जाएगा, तो उसमें से आपका जो है सो कितना जवाब देना पड़ेगा, 5, लगभग 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़ेगा। प्रत्येक प्रश्न कितना होगा, 2 अंक का होगा, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लगभग 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें से आपको जो है सो 2 क्वेश्चन का ही जवाब देना है और प्रत्येक प्रश्न कितना रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद समझिए वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है, मात्र 2 प्रश्न रहेगा लेकिन एक को जवाब देना है, ठीक है। वो कितना नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। आपका टोटल कितना हो गया, 40, ये कितना है, 5 दिया 15, यानी कि 40, 10 50, 5 55, ये 5 दूनी 10, 55 10 कितना हुआ, 55 10 65, 65 ये भी हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना है 10, तो 65 10 75, अब 75 ये हो गया 5 एकम 5 यानी 5 हो जाएगा, 75 5 80 होगा, टोटल 80 हो गया। 80 में से आपको 20 नंबर जो है स्कूल की तरफ से मिलती है, ठीक है, 20 नंबर आपको स्कूल देगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे हम समझते हैं अगला जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये जो है सो आपको सिर्फ इसमें जो है सो पास नंबर ला लिए या उससे अधिक भी ला लिए तो अच्छा बात है, यानी इंग्लिश में आपका अच्छा नंबर बहुत आ गया तो और अच्छा बात है, लेकिन ये नंबर नहीं जुटता है, ठीक है। इसके लिए भी बात कर लेते हैं क्या सब पूछा जाता है फिर भी, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको पूछा जाएगा, इंग्लिश में समझिए ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका 100, इसमें भी उसमें से मात्र 50 को का जो है सो उत्तर देना है, 50 नंबर का आपको बनाना है। अगर आप धोखा से 100 का 100 जो गोला ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया जाता है रंग दिए, तो आपका शुरू से 50 जब टूट जाएगा वहीं तक काउंट होगा, उससे आगे आपका काउंट नहीं होगा। ये गलती मत कीजिए, जितना आपका प्रश्न आपको अच्छे तरीका से आता है उतना ही बनाइए, ठीक है। तो चलिए अगला है आपका पैसेज। पैसेज इसमें से आपका 4 प्रश्न रहेगा, ठीक है, और इसमें से आपको केवल 2 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक रहेगा 5 अंक का, ठीक है, यानी कि 10 नंबर का हो गया। ये कितना हो गया 50, ये हो गया आपका 10 नंबर, ठीक। उसके बाद आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा, 12 पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें से 5 प्रश्न का जवाब देना है और प्रत्येक प्रश्न लगभग कितना रहेगा, 2 अंक का रहेगा, ठीक है। कितना हो गया 10 नंबर, ये हो गया। उसके बाद पैराग्राफ रहेगा एक, जो आपका 10 पैराग्राफ लगभग दे दिया जाएगा और उसमें से मात्र आधा प्रश्न का उत्तर ही देना होता है, ठीक है, यानी कि 5 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न रहेगा 2 नंबर का, ठीक है, यानी कि 10 नंबर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो रहेगा उस 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 क्वेश्चन रहेगा और इसमें से आपको केवल 4 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न रहेगा 5 नंबर का, यानी कि 20 नंबर ये हो गया। टोटल आपका 100 नंबर रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा इन सभी सब्जेक्ट में क्या सब पूछा जाता है। उसके बाद और है सब्जेक्ट, वो भी समझ लेते हैं। जैसे कि सोशल साइंस हुआ, सामाजिक विज्ञान, जिसमें आपका क्या हिस्ट्री आता है, उसके बाद ज्योग्राफी आता है और पॉलिटेक्निक साइंस आता है। ये 3-4 जो सब्जेक्ट है ये आता है, ठीक है। इन सभी को भी समझ लेते हैं और टोटल मिलाकर आपको एक ही मतलब होता है, एक ही पूछा जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सोशल साइंस लिखा हुआ, ठीक है, सोशल साइंस। तो सामाजिक विज्ञान इसको हिंदी में बोलते हैं और इसमें भी आपको जो है पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 80 रहेगा प्रश्न, ठीक है। इसमें से आपको 40 नंबर का ही बनाना है और प्रत्येक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का, ठीक है, यानी कि एक प्रश्न के पीछे 1 नंबर मिलेगा और कितना हो गया 40 हो जाएगा टोटल फुल मार्क्स। और यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा 10 लगभग और इसमें से आपको मात्र 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है और प्रत्येक प्रश्न रहेगा आपका कितना 3 नंबर का, कितना हो गया 15 नंबर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे आगे है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको लगभग 12 प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें से आपका जो है केवल 5 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, ठीक है, यानी कि 10 नंबर का ये हो गया। उसके बाद हो जाता है आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन।
ठीक है। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन में जो है सो लगभग 100 वर्ड में लिखा जाता है, ठीक है। 100 या 80 वर्ड ही लिख दीजिएगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसमें केवल 5 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें से सिर्फ 2 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न रहेगा आपका 5 अंक दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि 10 नंबर हो गया। उसके बाद वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इसमें से आपको जो है सो 2 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अब प्रत्येक प्रश्न जो है यानी कि एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, 5 नंबर का एक प्रश्न हो गया, यानी कि 5 नंबर हो गया ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से पैटर्न बनता है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा। अब है हिंदी, हिंदी के बारे में समझिए थोड़ा। देखिए हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ और सामाजिक विज्ञान, इस सब में जो है सो नंबर उठाने का बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसमें आप ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। हिंदी में देखिए आपको अलग से व्याकरण भी पूछा जाता है, यानी कि टोटल मिलाकर आपका जो है सो 100 नंबर संस्कृत में पूछा जाता है व्याकरण, ठीक है। और इंग्लिश छोड़ दिए थे, उसमें बताना कि आपको ट्रांसलेशन प्लस ग्रामर भी पूछता है, ठीक है। चलिए टोटल मिला के आपको जो है सो हिंदी हो गया, हिंदी, ठीक है। हिंदी ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या पूछता है, 100 में से 50 नंबर का आंसर आपको देना है, 50 प्रश्न का उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। उसके बाद गद्यांश पूछेगा, ठीक है, जो पैराग्राफ टाइप का जो रहता है उसमें से आपको पढ़कर जो उत्तर देने वाला रहता है उसी को कहते हैं गद्यांश, ठीक है। उसमें आपको केवल 5 प्रश्न का उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, ठीक है, यानी कि खंड बाय खंड रहेगा, ठीक है, अलग अलग खंड हो सकता है। तो वो निर्भर करता है बोर्ड पर, वो किस प्रकार से अपना क्वेश्चन यानी कि डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 10 नंबर, ये 50। अब उसके बाद निबंध पूछा जाता है। मान लीजिए हो गया होली, हो गया दिवाली, हो गया छठ पूजा, हो गया, यानी कि आपकी स्कूल पर भी पूछ देगा, अनुशासन पूछ देगा, इस प्रकार से पत्र जैसे निबंध जिसे बोलते हैं ये पूछा जाता है। ये मात्र 1-2 प्रश्नों भी बनाना होता है, ठीक है। बहुत सारा दिया रहता है ऑप्शन में, खंड इतना में से इतना बनाना है, खंड इतना में से इतना बनाना है, इस प्रकार से मतलब बना दिया जाता है, ठीक है। यानी कि खंड ओ मान लीजिए ओम हो गया आपका, 4 प्रश्न दे दिया, ठीक है। उसके बाद खंड बो करके दे देगा, ठीक है, उसमें भी दे देगा आप 4 प्रश्न, कहेगा खंड ओ में अर्थात खंड बो से आप एक एक प्रश्न बना दीजिए या 2-2 प्रश्न बनाइए, इस प्रकार से रहेगा, यानी कि 10 नंबर का ये पूछा जाएगा। उसके बाद पत्र लेखन जैसे लेटर बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि हम प्रधानाध्यापक जी के पास या हेड मास्टर वही हो गया, या आपके वर्ग शिक्षक के लिए पत्र लिखना, ठीक है, या छुट्टी लेने पर पत्र लिखना, या संवाद करना, ये एक दूसरे का संवाद किया जाता है 2 व्यक्ति के पास, तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, प्रश्न। तो वो लगभग 10 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा, लघु उत्तरीय जैसे बोलते हैं, ठीक है, लघु उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय में आपको 8 प्रश्न रहेंगे और केवल 5 प्रश्न उत्तर देना है, यानी 15 नंबर हो गया ये। उसके बाद आपका हो जाता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इसमें आपका जो है सो 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 2 प्रश्न रहेगा, 1 प्रश्न का उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न रहेगा 5 नंबर, यानी 5 नंबर हो गया, ठीक है। टोटल आपका कितना हो जाता है 100 नंबर। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे समझ लेते हैं संस्कृत के बारे में। यह भी देखिए महत्वपूर्ण है, संस्कृत को भी आप अच्छे से पढ़िए, इसको ये न समझिए कि ये जो है सो पंडित का भाषा हुआ, ये इस पर भी ज्यादा फोकस दीजिए, क्योंकि हम जब एग्जाम दिए थे तो हमको मेरा संस्कृत में ही सबसे हाईएस्ट नंबर आया था, ठीक है। चलिए अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा। संस्कृत आइए समझते हैं। इसमें जो है सो आपका ऑब्जेक्टिव इसमें भी पूछा जाता है, 100 ऑब्जेक्टिव आता है और उसमें से केवल आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना होता है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी कि आपका कितना हो गया टोटल 50 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि आपका नेक्स्ट है गद्यांश पूछा जाता है, जैसे सेम टू सेम जैसे हिंदी में पूछा जाता है उसी प्रकार से सेम इसमें पूछा जाता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्या होता है, इसमें अनुवाद पूछा जाता है, ठीक है। संस्कृत में दे देगा या हिंदी में दे देगा, नहीं संस्कृत है तो आपको हिंदी में मिलेगा, ठीक है। अनुवाद जो है एक्स्ट्रा हो जाता है, हिंदी में दे देगा और उसको संस्कृत बनाना पड़ता है, ठीक है, अनुवाद।
जिसे ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे बोल देगा कि मैं विद्यालय जाता हूं, इस प्रकार से दे देगा और उसको संस्कृत में बनाना होता है, ठीक है। गद्यांश से आपको 8 प्रश्न रहेगा। चलिए पहले टॉपिक बात करते हैं। 4 प्रश्नों का जवाब देना होता है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी कि 8 नंबर हो गया ये, ठीक है। उसके बाद निबंध पूछा जाता है। निबंध आपको संस्कृत में उत्तर देना पड़ता है, ठीक है। 8 प्रश्न लगभग आता है और उसमें से आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना होता है, ठीक है। उसके बाद आप समझ सकते हैं 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 ही नंबर का होता है। उसके बाद पत्र यानी कि लेटर, संवाद, इसमें भी पूछा जाता है, यानी कि 4 प्रश्न पूछा जाता है, केवल 2 प्रश्न का उत्तर देना होता है, ठीक है। क्योंकि संस्कृत में बहुत लोगों को जो है सर दिक्कत होती है, इसलिए कम प्रश्न होता है पत्र यानी कि संवाद में, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपका 10 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। 10 प्रश्न में से आपको केवल 6 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न कितना होता है, 2 नंबर का होता है, ठीक, यानी कि 12 नंबर हो गया। उसके बाद अनुवाद पूछा जाता है, ठीक है। 8 नंबर का 8 प्रश्न होता है और 5 प्रश्न का उत्तर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, यानी कि 10 नंबर हो गया, ठीक है। आप इसको जो है सो ऐसे हम बोल रहे हैं तो आपको बहुत बातें समझ में नहीं भी आ रहा होगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप एकदम शांत से इसको समझ सकते हैं किस विषय में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, ठीक है। सभी को स्क्रीनशॉट लेकर आप एकदम बैठ के आराम से देख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नहीं समझ में आता है तो 1-2 बार प्रश्न यानी कि आप इस वीडियो को देखिएगा तो सारी बात आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बात, जो है सबसे मेन बात है, जो सभी बच्चे इसके लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। दिन रात परिश्रम इसलिए करते हैं कि देखिए, आइए हम समझते हैं सही बातों को। 500 नंबर, टोटल 500 नंबर का पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, थोड़ा इसका जो है ब्रश का साइज छोटा कर लेते हैं, पतला मोटा जो दिखाई देता है। आइए समझते हैं दोस्तों, कुल प्राप्तांक अंक आइए देखते हैं। कुल प्राप्तांक 500 नंबर, यानी कि कुल 500 नंबर का आपका जो है सर पेपर होता है, ठीक है। क्लास 10th में कितना होता है, ये स्पेशली जो वीडियो हम बता रहे हैं आपको बिहार बोर्ड के लिए बता रहे हैं, ना कि अदर बोर्ड के लिए, ठीक है। बिहार बोर्ड में इस प्रकार का पैटर्न होता है, तो समझिए सभी बातों को एकदम गौर से। कम से कम, यहाँ कम लिखा गया, सॉरी मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ कम होगा, कम से कम आपका जो है सो 30 नंबर आना चाहिए। इससे अगर कम आ गया तो आप फेल हो सकते हैं किसी भी विषय में। 30 से ऊपर नंबर आना चाहिए, 30 जितना ऊपर ले आइए आप तो और अच्छा बात है। बहुत जितना नंबर आ गया, 100 नंबर में हम समझते हैं आपसे कि आप 100 लाइए, क्या दिक्कत है। बिहार टॉप कीजिए, डिस्ट्रिक्ट टॉप कीजिए, क्या दिक्कत है। उसके बाद 30% यानी कि 150 या उससे अधिक और 225 से कम अगर आपका नंबर आता है, यानी कि 150 प्लस नंबर आता है और 225 से कम आता है, तो आप 3rd डिवीजन के श्रेणी में जाएंगे, ठीक, आप 3rd डिवीजन कर पाएंगे। अगर आपका 45% आता है, यानी कि 225 से ऊपर, यानी कि 300 से कम, इसके बीच में आपका अगर आया तो आप 2nd डिवीजन कर जाएंगे, ठीक है। अगर आपका 60% यानी 60% यानी 300 नंबर आ गया, ठीक है, या उससे अधिक, ठीक है, तो आप क्या कर जाएंगे, 1st डिवीजन। अगर 1st डिवीजन कर गए तो आपका क्या मिलता है, 10,000 रुपया मिलता है। तो इसके लिए आपको हमेशा प्रयास रहना चाहिए कि 1st डिवीजन से ऊपर ही आना चाहिए, कम नहीं। इतना मेहनत करें कि 1st डिवीजन जरूर आए, ठीक है। क्योंकि 10,000 रुपया एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। 10,000 रुपया आपको मिलता है, तो इसके लिए क्यों ना मेहनत किया जाए, ठीक है। दिन रात एक कर देंगे, 10,000 रुपया मेरा ही होगा, यानी कि आप सभी का होगा, मेरा तो नहीं, मैं तो दे चुका हूं एग्जाम, ठीक है। तो कई बार ये होता है कि अब 1st डिवीजन में क्या होता है, ग्रेस मार्क भी मिलता है। क्या मिलता है, ग्रेस मार्क। जैसे कि आपका 297 आ गया,
298, 299। बहुत बच्चों को हम देखे हैं कि जो यानी कि 300 से कम एक दो नंबर रहता है, उसे जो है सरकार के द्वारा यानी कि बिहार बोर्ड के द्वारा एक दो नंबर उसे ग्रेस मार्क के रूप में दिया जाता है ताकि वो फर्स्ट डिवीजन कर पाए। ठीक है, तो ये सारी बात आपको लगभग समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर आपको ये सारी बात समझ में आ रहा है प्लीज लाइक तो करिए दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और आगे हम इससे भी अधिक और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। चलिए, और जो भी हमारा टॉपिक है वो समझते हैं। अगला हमारा जो है अब है टॉप करने पर आधारित। ठीक है, आप देखिए टॉप लगभग कितना पर कहाँ करते हैं। ठीक है, किस जगह पर हम लाएंगे इतना नंबर, तो कितना टॉप रैंक में हम जाएंगे। ठीक है, इस बात को समझते हैं। यह कोई निश्चित नहीं होता है दोस्तों। देखिए ऊपर में हम लिख चुके हैं, ये बात जो है सो आपका निश्चित नहीं होता है। ठीक है, निश्चित इसलिए नहीं होता है, कभी कभी जो होता है क्या, पिछले साल जो है सो कितना 2022 में टॉपर जो किए थे कितना, लगभग वो 479 के लगभग आए थे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि ऑल ओवर इंडिया मतलब बिहार में कितना नंबर कहाँ कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, खैर वो बात हम अलग बात होगी, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। यह कोई निश्चित नहीं होता। ठीक है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है स्कूल टॉपर। 450 से 470 के बीच में लगभग आपका जो है सो अगर अंक आता है यानी कि नंबर आता है, तो आप जो है सो स्कूल टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ज्यादातर जो है सो शहर में देखते हैं कि अधिक नंबर आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गांव में भी बहुत सारा नंबर आता है। गांव में भी देखे हैं बहुत अधिक अधिक नंबर उठा पाता है, जो मेहनत करते हैं दिन रात एक कर देते हैं, वह गांव से भी जो होते हैं तो अच्छा अंक प्राप्त कर लेते हैं। आप जो है सो सभी जगह जो है सो पढ़ाई लिखाई का जो व्यवस्था है लगभग बराबर हो गया, क्योंकि डिजिटल इंडिया हो गया। ठीक है, जैसे कि हम अभी बता रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, अब जहाँ गांव से शहर से जहां से भी है आप देख रहे हैं। ठीक है, तो डिजिटल हो गया, सभी के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सभी अपना अपना जो है सो कहीं भी देख सकते हैं कोई भी चीज। तो इसके लिए सभी सुविधा आपको जो है सो उपलब्ध मिल जाता है मोबाइल में। ठीक है, या लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है। उसके बाद देखिए प्रखंड टॉपर कैसे होगा। 460 से 475 के बीच में अगर आपका अंक आता है तो आप पूरे थाना में, आपके जो क्षेत्र का थाना होगा उनमें आप टॉप कर सकते हैं। ये चांस है, चांस बनता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि 460 आएगा तभी आप टॉप कर सकते हैं। उससे कम अगर रैंक है उस एरिया में, उस जो रैंकिंग होता है, मान ली 455 पर रैंक है या 475 पर रैंक है, तो वो आधार करता है कि रिजल्ट किस प्रकार से आया है। ठीक है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, अगला है डिस्ट्रिक्ट टॉपर। डिस्ट्रिक्ट टॉपर कैसे करेंगे, तो इसके लिए यानी कि पूरा जिला में आप टॉप कैसे करेंगे, तो उसके लिए 470 से 480 के बीच में आपको अंक प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे अहम बात आता है बिहार टॉप, क्योंकि आप बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं। अगर आप पूरा बिहार में फर्स्ट रैंक आ गया यानी कि एक नंबर पर आप आ गए, तो समझ सकते हैं बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको खून पसीना दिन रात एक करके कई मेहनत करना पड़ेगा। आप अगर गांव से भी है तब पर भी आप चाहे तो बिहार टॉप ले कर सकते हैं। हम बहुत सारे देखे हैं न्यूज में कि जो बच्चे गांव से होते हैं वो भी टॉप कर जाते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा अंक आता है। ठीक है, उसके बाद टॉप 10 में कैसे आइएगा। ठीक है, टॉप 10 में आने के लिए आपको 475 से 490 के बीच आपका प्राप्तांक अंक होना चाहिए टोटल। समझ गए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे बात अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये सारे बात से आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला या कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इन सभी चीजों के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि किस प्रकार से सिलेबस होता है, कितने नंबर आप बिहार टॉप या डिस्ट्रिक्ट टॉप, प्रखंड टॉप, स्कूल टॉप कर सकते हैं, स्कूल में टॉप कर सकते हैं।
ठीक है, इस प्रकार से जो है सो सभी बात समझ गए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।